दर्शकों नमस्कार। योग निरोग कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे नौली क्रिया के बारे में। उसको समझेंगे नौली क्रिया क्या है। तो चलते हैं नौली क्रिया को समझने के लिए। आप लोगों ने नौली क्रिया देखी भी होगी, पेट को गोलाकार घुमाना। आखिर ये नौली है क्या, हम उसके बारे में समझते हैं। दर्शकों, नौली षट क्रिया क्रम के अंतर्गत आता है। षट क्रम क्या है? षट क्रम 6 क्रियाएं हैं हमारे शरीर की शुद्धिकरण के लिए। मोटा मोटी मैं आपको बताऊं, षट क्रम में नेति, धोती, बस्ती, कपालभाति, नौली और त्राटक आते हैं। उन 6 क्रियाओं में से आज हम नौली के बारे में बात करेंगे। नेति में हमारे गर्दन से ऊपर के हिस्सों का प्यूरिफिकेशन, शुद्धिकरण होता है। धोती और कुंजल में हमारी नाभि से ऊपर का प्यूरिफिकेशन होता है। बस्ती को सरल भाषा में कहे तो एनिमा, जिसमें हमारे पेट से नीचे के अंगों की सफाई होती है। त्राटक आपकी आंखों की रोशनी के लिए और अंतर्मुखी होने के लिए बहुत उपयोगी है। कपालभाति हमारी शुद्धिकरण क्रिया, श्वासों को शुद्ध करने की क्रिया है। और नौली, जिसके कारण हमारे संपूर्ण पेट से संबंधित समस्याओं का समाधान हो जाता है। नौली करने से पेट से संबंधित कोई भी समस्याएं आपके पेट में नहीं आती, पहली बात। दूसरी बात, आपका डाइजेशन सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाता है कि आप पत्थर भी खाएं तो आप डाइजेस्ट कर सकते हैं। तीसरी बात, अगर आप नौली करेंगे तो कभी भी आपका तोंत, मोटापा कभी नहीं आएगा। और आपको पता है मोटापे आने के कारण कितनी सारी समस्याएं आती हैं। नियमित आप नौली का अभ्यास करेंगे तो जो भी मोटापा है वो चला जाएगा और वो कभी आएगा नहीं। दर्शकों, तो समझते हैं कि नौली को करने का सही तरीका, और हम उसको करते हैं। दर्शकों, वस्त्र को धारण करके नौली को सही प्रकार से नहीं समझ सकते, इसीलिए एक्चुअल में नौली को कैसे घुमाते हैं, कैसे दाएं बाएं करते हैं, कैसे मध्य नौली निकालते हैं, उसको हम दिखाएंगे। नौली करने के लिए दोनों पैरों में 1 से 1.5 फुट का फासला, कह सकते हैं कंधे जितना फासला दोनों पैरों में। दोनों पैरों को समस्थिति, समान वजन, जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। पैर के पंजे सीधा, एड़ी सीधा, आउटर अर्च और इनर अर्च मिला हुआ, इस प्रकार से खड़े होंगे। घुटने आपके मुड़े हुए, इस प्रकार से दोनों घुटनों को मोड़ दीजिएगा। उसके बाद दोनों हथेलियों को जंघाओं के ऊपर इस प्रकार से रखेंगे। ये नौली करने का पैरों का और हाथों का पोजीशन इस प्रकार से। दर्शकों, नौली करने के लिए पूरा श्वास बाहर निकालकर श्वास को बाहर रोकेंगे। उसके बाद हथेलियां जंघाओं के ऊपर रखकर पेट को अंदर पिचकाना, ज़्यादा से ज़्यादा। अंदर पिचकाने के बाद मध्य नौली, दोनों हाथों का हल्का सा दबाव दाहिने और बाएं जंघाओं पर देकर मूलबंद पीछे से एनएस को लॉक करेंगे। जैसे ही आप एनएस को लॉक करते हैं तो आपके मध्य में मध्य नौली निकल आती है। जब आपकी मध्य नौली, जुगाड़ करके दिखाते हैं आपको,
जब आपका मध्य नौली आराम से निकल जाता है, उसके बाद हम दाहिनी तरफ नौली निकालते हैं। उसके लिए खड़े होने की वही पोजीशन आपकी रहेगी और जब आप बेंड होते हैं इस प्रकार से, इस कंडीशन में हल्का सा दबाव दाहिनी हाथ पर, अगर दायां नौली आपको निकालना है तब हल्का सा दबाव दाहिने थाइस पर दे दें और बाएं पर थोड़ा सा कम कर दें। जैसे ही आप हल्का सा दबाव देते हैं तो आपका जो मध्य नौली है वो दाहिनी तरफ हो जाता है। फिर जितनी देर आराम से उसे होल्ड कर सकते हैं उसे होल्ड करें, उसके बाद हम विश्राम करेंगे। जब आपका दाहिना नौली हो जाए उसके बाद बायां नौली के लिए भी जस्ट पहले का विपरीत उसी पोजीशन में आकर पूरा श्वास आपने बाहर निकाल दिया, श्वास को बाहर रोका, फिर पेट को पूरा अंदर पिचकाकर हल्का सा दबाव अपने बाएं हाथ पर थाइस पर आप देंगे, जो आपकी नौली है बाईं तरफ चली जाएगी। इसी प्रकार जितनी देर आप उसे रोक सकते हैं उसे रोकेंगे। इसी प्रकार जब हमारा मध्य नौली, दाहिना नौली और बायां नौली हो जाए, उसको करने में आप सक्षम हो जाएं, तो हमें अगले स्टेप में जाना चाहिए। अगले स्टेप में पैरों की पोजीशन उसी वैसे ही रखते हुए पूरा श्वास निकालेंगे, पेट को अंदर पिचकाएंगे, पूरा पिचकाने के बाद धीरे से दाहिने जंघा को हल्का सा दबाइएगा, तो आपकी नौली दाहिनी तरफ, और बाईं तरफ दबाइएगा तो बाईं तरफ। तो कभी दाएं कभी बाएं, कभी दाएं कभी बाएं करने से आपकी नौली मुंह करने लगती है, दाईं तरफ और बाईं तरफ, दाईं तरफ और बाईं तरफ। दर्शकों, जब हम इसका नियमित अभ्यास करते हैं उसके बाद नौली को घुमाने की बारी आती है। आपने देखा होगा जैसे दही में से मक्खन निकालने के लिए हम उसको भिगोते हैं, उसी प्रकार हमारे पेट की सारी अंतड़ियाँ ऐसे घूमती हैं, तो हम उसको घुमाते हैं। आप जितनी बार कर सकते हैं उतनी बार क्लॉकवाइज करके हम आराम करेंगे। जब हमें लगता है कि हमारा श्वास घुटने लगा, हमें श्वास लेने की इच्छा हो रही है, तब हम खड़े होंगे, श्वास लेंगे, अपने श्वास को बिल्कुल सामान्य कर देंगे और पेट की मांसपेशियों को बिल्कुल रिलैक्स कर देंगे। दर्शकों, जब पेट की मांसपेशियां पूरी तरह रिलैक्स हो जाएं, फिर हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। समस्थिति में आंखें बंद, ऑब्जर्वेशन। नौली क्रिया करने के बाद क्या प्रभाव आपके पेट की मांसपेशियों में पड़ा, श्वास में क्या फर्क आया, उसे आंखें बंद करके प्रत्यक्ष देखेंगे। हम आंखों को खोलकर सिर्फ बाहर की चीज़ों को देख सकते हैं। आंखें बंद करके हमारे शरीर में क्या हो रहा है उसे महसूस कर सकते हैं। इस प्रकार से हम नौली क्रिया कर सकते हैं। दर्शकों, नौली के लाभ के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसके साथ डायबिटीज़ के लिए भी नौली बहुत अच्छी है। आज हमने जाना नौली के बारे में। कल हम फिर वापस हाजिर होंगे नए आसन और क्रियाओं के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।